अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट पर मीडिया संस्थान बीबीसी ने फैलाया झूठ। बीबीसी ने हेडलाइन में लिखा, पायलटों ने इंजन का ईंधन किया बंद। बीबीसी पर भड़की जनता ने मीडिया संस्थान को बताया फेक न्यूज की फैक्ट्री। बीबीसी मतलब फेक न्यूज की फैक्ट्री, ये कहा जाए तो शायद बिल्कुल गलत नहीं होगा। कई फेक न्यूज परोसने के बाद अब 12 जून को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का 171 प्लेन क्रैश हुआ, उस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पायलट्स पर दोष मढ़कर बीबीसी बोइंग की लीपापोती कर रहा है? क्या बीबीसी अब सिर्फ फेक न्यूज बेचेगा? ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार पूछे जा रहे हैं। दरअसल 12 जून को अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उसको लेकर जो शुरुआती एक्सीडेंटल रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। ये 15 पेज की रिपोर्ट जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ये हादसा प्लेन के दोनों इंजन के बंद होने की वजह से हुआ था। इसके अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के जरिए पायलटों की आखिरी बातचीत भी सामने आई है। प्लेन क्रैश के पहले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे पायलट से कुछ पूछते हुए सुना गया। तुमने इंजन फ्यूल क्यों बंद किया? ये एक पायलट पूछ रहा है दूसरे पायलट से। दूसरा पायलट जवाब में कहता हुआ सुना गया कि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यही बातचीत है। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई और ये बातचीत पायलट्स के बीच की सामने आई, तो बीबीसी ने बड़ी बड़ी हेडलाइंस में ये स्पष्ट शब्दों में लिखा कि पायलट कट ऑफ फ्यूल इंजन्स, नो फॉल्ट विद प्लेन, यानी पायलट्स ने ही विमान के इंजन का फ्यूल स्विच ऑफ किया, विमान के साथ कोई फॉल्ट नहीं था। यानी पायलट्स की गलती थी, विमान में कुछ टेक्निकल खराबी नहीं थी। ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है 15 पेज की, जिसमें पायलट स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं। एक पायलट पूछ रहा है कि तुमने फ्यूल स्विच ऑफ किया, दूसरा पायलट कह रहा है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। यानी ये रिपोर्ट ये बिल्कुल दावा नहीं करती कि पायलट्स की गलती की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। वो पायलट्स जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जैसे ही बीबीसी ने ये रिपोर्ट जारी की, तमाम पत्रकार से लेकर नेता और आम जनता का गुस्सा मीडिया संस्थान बीबीसी पर फूट पड़ा। पत्रकार बरखा दत्त ने बीबीसी न्यूज और बीबीसी वर्ल्ड पर बड़ा हमला बोला और लिखा कि यह बिल्कुल गलत है। एयर इंडिया की दुर्घटना रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि पायलट्स ने इंजन का ईंधन बंद कर दिया था और विमान में कोई खराबी नहीं थी। यह अपमानजनक शीर्षक यानी हेडलाइन देखकर बहुत हैरानी हुई। रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा बीबीसी दावा कर रहा है। तो वहीं पर चंद्रा आर श्रीकांत लिखते हैं कि बीबीसी और अन्य जो पश्चिमी मीडिया है वो आखिर पायलट्स को कैसे दोषी ठहरा रहे हैं। ये तो साफ साफ कह रहा है कि उसने विमान नहीं मोड़ा था। तो ये साफ तौर पर लिखा क्या है। वहीं पर मिन्हाज मर्चेंट, ये सारे पत्रकार हैं जो बीबीसी पर हमला बोल रहे हैं और लिख रहे हैं कि पायलट्स ने इंजन का फ्यूल स्विच नहीं काटा था। रिकॉर्डिंग से ये साफ हो जाता है, लेकिन बीबीसी अब साधारण अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता और जाहिर है उसने अपनी संपादकीय ईमानदारी बहुत पहले ही खो दी है। ये पहला मामला नहीं है। बीबीसी इससे पहले भी ये झूठ फैलाने के कारनामे कर चुका है। बीबीसी ने एक या दो नहीं बल्कि अलग अलग मुद्दों पर न जाने कितने झूठ परोसे हैं और इस तरीके से राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी खबरें में प्राथमिकता दी है। इस तरीके से उसमें संलिप्तता पाई गई है। और वहीं पर मीरू लिख रहे हैं कि बोइंग की लिपापोती शुरू हो गई है और सारा दोष पायलट्स पर मढ़ दिया गया है और जाहिर है बीबीसी इस आरोप का नेतृत्व कर रहा है। शर्मनाक लेकिन दुख की बात है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आश्चर्य नहीं हो रहा है लोगों को, क्योंकि बीबीसी इस झूठ की फैक्ट्री के लिए जाना जाता है और एक बार फिर से उन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर इस तरीके का झूठ परोसा है। यहां पर बोइंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
बोइंग एक कंपनी जिसका ये विमान था और ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही ये प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, जिसमें करीब करीब 270 लोगों की जानें गई थी। एक भयावह स्थिति, एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं दुख का पल देश के लिए था। लेकिन किस तरीके से, क्या बोइंग को बचाने के लिए, क्या बोइंग की जो रेपुटेशन है उसको बचाने के लिए अब बीबीसी इस तरीके से लिपापोती कर रहा है और पायलट्स पर दोष पड़ रहा है। जो पायलट्स अब इस दुनिया में नहीं है, कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बीबीसी वर्ल्ड में जिस तरीके की खबरें चलती हैं वो किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई सवाल अब बीबीसी के इस रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। वहीं पर कंचन गुप्ता लिख रही हैं कि बीबीसी को फेक न्यूज फैक्ट्री और उसके पत्रकारों को फेक न्यूज बेचने वाले के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इसकी एक वाजिब वजह है, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के द्वारा जारी जो शुरुआती रिपोर्ट है वो कहीं भी इस बात का जिक्र उसमें नहीं है कि पायलटों ने ड्रीम लाइनर के इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी थी। रिपोर्ट में ईंधन आपूर्ति स्विच में खराबी की संभावना की ओर इशारा जरूर करती है। जहां तक इस रिपोर्ट का सवाल है, जो ये 15 पेज की शुरुआती रिपोर्ट है, अगर इसकी जानकारी मैं दूं तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई की सुबह जो ये रिपोर्ट सार्वजनिक की है, 15 पेज की ये रिपोर्ट है और प्लेन ने 12 जून को उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल जो हैं वो रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर इंजनों को ईंधन की सप्लाई मिलनी बंद हो गई। बताते चले कि ड्रीम लाइनर प्लेन के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम के 2 पोजीशन होते हैं। उड़ान के वक्त अगर स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को ईंधन मिलना बंद हो जाता है। इसके अलावा भी कई जानकारी दी गई है कि किस तरीके से पायलट्स ने कोशिश की कि ईंधन जो है मिले। एक इंजन चालू भी हुआ लेकिन उसको ईंधन नहीं मिल पाया। ये तमाम बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में है, यानी कहीं भी इस बात का उल्लेख ही नहीं है कि पायलट्स की गलती की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, जो बीबीसी लगातार झूठ फैला रहा है। इसी को लेकर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बीबीसी को घेरा और कहा कि ये शर्मनाक है। हमेशा की तरह एक बार फिर से जो है इस तरीके से सुर्खियां और रॉयटर्स जैसी अन्य जो कहीं ना कहीं कंपनियां हैं, मीडिया संस्थान हैं, वो इस तरीके से दिवंगत पायलट्स को बदनाम करने की हद पार कर चुके हैं। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस पर क्या बोल रहे हैं, इस पर हर्षवर्धन जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं, उनकी राय आप सुनिए जरा, उन्होंने क्या कहा है। It's a very perplexing report, if I may say, because honestly speaking, it throws more questions than answers. The first part is that it has ruled out any other external factors like bird heat, weather, or any other extraneous factors. The focus of the crash is now restricted between pilot's behavior and the engine performance. So in engine performance, luckily again the flight data recorder and the other records confirmed that when the aircraft took off, it had enough speed. It wasn't underpowered. But as soon as it took off, then all this process started, which is less than 10-second time frame. One engine shut down, another engine shuts down, and then the captain asking the co-pilot whether he has done the shutting down, which he says no. So apparently, to me, it looks that captain or the co-pilot had not done any intervention on the switch panels, because it is not physically possible also to do it in such a short time. There is also an issue that RAM air turbine immediately deployed, which is a kind of a defense mechanism or the standby system, without any prompting. So that to some extent we need to look more closely into the working of the aircraft and how the aircraft engines behave. So this to me is a freakish accident, and I think it requires more probe about the behavior of the machine. And to some extent
The pilots eventually may be blamed because they could have handled, but I don't think that the initial reaction, initial happening can be attributed to pilots in any form. सिर्फ हर्षवर्धन ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता प्रताप सिंह रूडी की तरफ से भी जो है जवाब सामने आया है, जो कि खुद एक पायलट हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ये शुरुआती रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र ही नहीं है कि पायलट्स की गलती की वजह से ये हुआ। ये शुरुआती रिपोर्ट है जिसमें बातचीत का एक अंश है। क्या कुछ वो भी कह रहे हैं, सुनिए। इसमें जो तथ्य आए हैं, जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है, क्रैश के बाद जो AIBB ने पता लगाया है और देखा है, दोनों फ्यूल स्विच ऑन पोजीशन में थे, यानी कि अपनी जगह पर थे जहां उन्हें होना चाहिए विमान चलाने के लिए। लेकिन कुछ तथ्य उसके प्रारंभिक तौर पर हैं जो इस बात को इंडिकेट करता है कि पायलट ने अपने इंजन के पावर को कम होते हुए देखा है। मैं फिर से दोहरा दूंगा कि पायलट उड़ान भरने के समय कप्तानों ने इंजन की पावर को कम होते हुए देखा है, और रिपोर्ट में इसे फ्यूल से इसे तेल से जोड़ा गया है जो इंजन स्टार्ट करने में होता है। जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो दो संभावनाएं, ऐसा लगता है कि दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। फ्लेम आउट का मतलब होता है, वैमानिक शब्दों में उसे फ्लेम आउट कहते हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में इसे कहते हैं कि इंजन बंद हो गया। और जब ये होता है तो दो संभावनाएं होती हैं, और हर विमान में एक रिडंडेंसी होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कदम विमान या तो स्वतः करेगा, जो उसके कंप्यूटर करेंगे, और या तो कप्तान करेगा। यहां जो SOS इमरजेंसी के लिए होता है कि बोथ इंजन्स फ्लेम आउट। हम फिर से आपको रिपीट करेंगे, दोनों इंजन जब बंद होते हैं तो बोइंग में कप्तानों का मेमोरी आइटम होता है, बहुत कम समय होता है, वो सिर्फ याददाश्त से किया जाता है और इसका प्रशिक्षण लगातार किया जाता है। और उसमें दो यहां पर स्थिति थी। जो दूसरा एक इमरजेंसी होता है वो रैट डिप्लॉयमेंट। पहला है कि जब मेमोरी आइटम, उसमें यह करना होता है बोइंग में, एयरबस में ये नहीं करना पड़ता। एयरबस में ये अपने आप होता है। बोइंग में विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कप्तान को जब लगता है कि मेरा इंजन फ्लेम आउट हुआ, वो दोनों स्विच को ऑफ करता है और वापस फिर ऑन करता है। तो उसी समय जो उसका कंप्यूटर है वो इस कमांड को लेता है और फिर से इंजन स्टार्ट करने लगता है। रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि एक इंजन वापस स्टार्ट होने लगा है और दूसरा इंजन स्टार्ट होते होते उसे कुछ वक्त लग रहा था। तो ये स्पष्ट है कि फिर से इंजन फ्लेम आउट के बाद फिर से इंजन स्टार्ट होने लगा है, और कप्तान ने उस प्रयास को स्विच ऑफ करके ऑन तुरंत किया है, जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसने किया है, और ये इंजन स्टार्ट हुआ। लेकिन तब तक इंजन का पावर इतना कम हो गया था, और सामने में, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में कि एयरपोर्ट के सामने भवनों के निर्माण पर जो ये चर्चा है उसको हम अलग से लेंगे, और उसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया है। मेडे मेडे मेडे, यानी कि मैं अब मेरी अंतिम प्रयास है, मैं मौत से जूझ रहा हूं, और अंतिम संवाद करके वो विमान क्रैश कर गया है। तो सिर्फ दो तथ्य, इंजन फ्लेम आउट हुआ है, ये तथ्य इसमें दिया गया, यानी कि टेक ऑफ के समय इंजन फ्लेम आउट हो गया। तो यहाँ पर शो अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। ये शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें दोनों पायलट ने इंजन बंद करने की बात से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये एक टेक्निकल खामी हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन आगे की जांच में क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं। बोइंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, क्या उसको लेकर भी कुछ खुलासे होते हैं, उनके विमानों को लेकर, वो देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।